हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई प्रशांत। स्वागत है चैनल एडु ज्ञान केंद्र में। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो ये पिछली वीडियो में हम लोगों ने महत्वपूर्ण घटनाओं को देख लिया था। आज हम लोग महत्वपूर्ण कथन, वचन या नारे, आप जो कह सकते हैं, उसको देखेंगे। इसे 1 से 2 क्वेश्चन, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे वो कॉमन पेपर हिस्ट्री सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो आप एंड तक देखिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वीडियो को साइड में चला दीजिए और आप अपना काम भी कीजिए। दोनों काम एक साथ चलने दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना केवल 40 मार्क्स बल्कि आपको स्ट्रेटेजी भी बताई जाएगी कि कैसे आप एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं। दूसरा कि डिस्क्रिप्शन में जो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा उससे भी आप जुड़ जाइए। वहीं पे आप मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था, आपको याद होगा। पर इसे लिखा किसने था? तो हसरत मोहंती ने लिखा था, याद रखिएगा। अगला है दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आपको क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, पहला क्वेश्चन हो गया। या फिर आपको मैच द कॉलम में दे देगा दिल्ली चलो, इनकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, जय हिंद, और साइड में सबके नाम दिए जाएंगे, आपको मैच करना। अगला है करो या मरो, हे राम भारत छोड़ो। ये जो है नारे, ये किसके द्वारा दिए गए थे? महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए थे, याद रखिएगा। जय हिंद, जय हिंद किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। पूर्ण स्वराज आराम हराम है, ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के वचन थे ये। वेदों की ओर लौटो, ये बीपीएससी मेन बीपीएससी का भी क्वेश्चन है, रिपीटेड बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा। दयानंद सरस्वती का कथन था कि वेदों की ओर लौटो, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान किसका नारा था? तो लाल बहादुर शास्त्री का। और ये नारा इन्होंने कब दिया था? तो 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय, 1965 में जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय विज्ञान। और जय किसान इसमें किसने जोड़ा था, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मारो फिरंगी को, ये किसका नारा है? ये मंगल पांडे का नारा है, या मंगल पांडे का कथन आप कह सकते हैं। जय जगत, जय जगत विनोदा भावे, ये भी काफी फेमस है कि जय जगत का नारा किसने दिया था? तो विनोदा भावे ने दिया था। कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कर मत दो का नारा किसका था? वल्लभ भाई पटेल का था। संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति किससे है? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। संपूर्ण क्रांति हम उस दिन पीवाईक्यू देख रहे थे, तो उसमें भी हम देखे थे कि ये संपूर्ण क्रांति किससे है? जयप्रकाश नारायण। पूर्ण स्वराज और संपूर्ण क्रांति दो अलग अलग चीजें, याद रखिएगा। विश्व विजय, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये किसका था? श्याम लाल गुप्ता पार्षद। किसका नारा था? श्याम लाल गुप्ता पार्षद। विजय विश्व तिरंगा प्यारा। वंदे मातरम किसने दिया था? बंकिम चंद्र चैटर्जी ने दिया था, याद रखिएगा। बंकिम चंद्र चैटर्जी। वंदे मातरम बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप याद रखेंगे कि वंदे मातरम किसने दिया था? बंकिम चंद्र चैटर्जी ने दिया था। जन गण मन अधिनायक जय हे, जन गण मन अधिनायक जय हे किसने दिया था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया था। किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया था। ये बात आप याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? साम्राज्यवाद का नाश हो। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है? नारा क्या है? साम्राज्यवाद का नाश हो किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये नारा भी काफी फेमस है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। 17वां नंबर देखिए क्या कह रहा है कि सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल। किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने कहा था? इकबाल ने कहा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारा किसका था? तो इकबाल का था, याद रखिएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये भी काफी फेमस है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस का था। साइमन कमीशन वापस जाओ, ये किसका था? लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन गो बैक, ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। अगला है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी थोड़ा इंग्लिश में है तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि कुछ यूनिक टाइप का वो पूछ देता है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आगे है मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। और ये कथन लाला लाजपत राय का था कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी। ठीक है, सलमान मूर्ख थे
जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की। हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। ये किसका कथन था? अबुल कलाम आजाद का कथन था, याद रखेंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। क्रांति की तलवार में धार जो है वो वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। ये किसका वचन था? ये भगत सिंह का वचन था। ठीक है, आगे हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, कुछ नहीं छोड़ेंगे आपके लिए, टेंशन फ्री रहिए। आगे देखिए क्या कह रहा है कि आगे कह रहा है छोड़ो स्लोगन महात्मा गांधी का ही था। भारत छोड़ो स्लोगन किसका था? महात्मा गांधी के ही था। पर इतिहासकार एक सम्मत नहीं है। इतिहासकार इसमें क्या है? एक सम्मत नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का श्रेय मेहर यूसुफ अली को जाता है। किसको जाता है? मेहर यूसुफ अली को। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारत छोड़ो स्लोगन को लिखा किसने था, तो याद रखिएगा मेहर यूसुफ अली ने लिखा था। इन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ करने के कुछ समय पूर्व गांधी जी से मुलाकात कर उन्हें क्विट इंडिया स्लोगन का सुझाव दिया था। यही गांधी जी से मिले थे और उन्होंने कहा था कि क्विट इंडिया स्लोगन का आप प्रयोग कीजिए। के गोपाल स्वामी ने अपनी पुस्तक गांधी एंड बॉम्बे में लिखा है कि क्विट इंडिया को यूसुफ ने ही गांधी जी के सामने पेश किया था और गांधी जी ने उसे स्वीकार किया था। तो याद रखिएगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो ये क्विट इंडिया स्लोगन जो गांधी जी का दिया था उसे किसने लिखा था? तो उसे लिखा था शेयर यूसुफ। तो यहाँ पे ये सारा स्लोगन खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर हम आएंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो भाई से जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।